हम आध्यात्मिक माताओं की चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक इंसान की 9 माताएं होती हैं और उन 9 माताओं में से सबसे प्रथम माँ आती है भगवती गौ माता। आप लोग विचार करेंगे कि सबसे पहले गौ माता ही क्यों? तो देखो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है ना कि गाव है विश्वस्य मातर है, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, जो चराचर जगत की माँ है वो है गाय माता। जो हिंदू को भी दूध पिलाती, जो मुस्लिम को भी दूध पिलाती, वो गाय माता है। लेकिन आज ऐसी भगवती गौ माता जी को हम लोगों ने जानवर समझा है। कई सारे लोग तो गाय माता को घर में रखना पसंद करते हैं, लेकिन कई सारे लोग तो घर में रखना पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग गाय माता को घर में रखते हैं तो वो भी कब तक रखते हैं? जब तक गाय माता बहुत अच्छे से दूध देती है तब तक। जैसे ही गाय माता ने दूध देना बंद किया कि फिर सड़कों पर लाठ या पत्थर बांटे गालियां खाने के लिए छोड़ देते हैं। और जो ज्यादा लोभी लालची लोग होते हैं ना, वो तो 1000-1500 के लालच में किसी कसाई को बेच देते हैं कि भाया जीवन भर तो दूध दिया, हमने दूध पिया, अब तो दूध देवे नहीं, तू ही ले जा, मार काटिया खा, कुछ भी कर। तो देखो इंसान की सोच बनी है कि गाय माता जानवर है और इंसान की सोच अनेक हो सकती है, पर सत्य बात हमेशा एक होती है। और सत्य बात यह है कि गाय माता कोई जानवर नहीं, गाय माता तो जान है हमारे हिंदुस्तान की। गाय माता कोई पशु नहीं, प्राणी नहीं, बल्कि प्राण है, वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है। और पूर्ण सत्य जानना चाहोगे तो गाय माता तो भगवान की भी भगवान है और अवतारों की भी इष्ट है। आप कहोगे कि हमको तो कभी गाय माता जी के तन में भगवान के दर्शन हुए ही नहीं। तो देखो इन साधारण चमड़ों की आंखों से देखेंगे तो वैसे भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। आप सभी भाई बहन मंदिर आते हैं ना? कौन कौन आते हैं मंदिर? जरा हाथ ऊपर करना, नीचे कर लीजिए। तो जब भी आप लोग मंदिर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो? हाथ जोड़ते हो। जब भी कोई इंसान मंदिर आता है तो सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों पर, मंदिर की चौखट पर प्रणाम करता है, धोक लगता है, फिर अंदर जाकर के घंटी बजाता है और भगवान की मूर्ति के सामने दोनों हाथों को जोड़ करके आंखों को बंद करके खड़ा हो जाएगा। यही करेंगे ना सब लोग? अब आप लोग एक बात बताओ, आप इतनी दूर से चल के गए, पैरों को तकलीफ दी, समय को बर्बाद किया, फिर आंखों को तो खोल करके दर्शन करना चाहिए ना। ये आंखें बंद करने का फॉर्मूला आपको किसने सिखाया? क्या किसी पंडित जी ने ट्रेनिंग दी? या फिर किसी मंदिर की दीवार पर लिखा होता है कृपया मंदिर आए तो आंखें बंद करके दर्शन करें? नहीं लिखा होता है ना। फिर भी प्रत्येक इंसान जब मंदिर जाता है तो आंखें बंद करता है। क्यों? तो देखो हम स्वयं हमारी आंखों को बंद नहीं करते हैं। मंदिर में बैठे हुए परम पिता परमात्मा हमको प्रेरणा देते हैं कि भोले जीवन, इन साधारण चमड़ों की आंखों से तू मुझे देखेगा तो मैं तुझे परमात्मा की जगह पत्थर और भगवान की जगह सिर्फ रंग बिरंगा भाटा नजर आऊंगा। कुछ देर के लिए तीन साधारण चमड़ों की आंखों को बंद कर और हृदय रूपी नेत्रों को खोल करके देख, तो मैं तुझे हरि रूप में, प्रभु रूप में दर्शन दूंगा। तो आज तक मेरे भाई बहनों, हमने भी गाय माता जी को इन साधारण चमड़ों की आंखों से ही देखा है। इसलिए गाय माता जी के तन में विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन नहीं हुए। काश हृदय की आंखों को खोल करके देखते तो दर्शन भी हो जाते और जन्म जन्मांतर के दुखों को भी सदा सदा के लिए मिटा देते। पर हम गाय माता से जुड़ ही नहीं पाए। और बात भी सत्य है, किसी भी चीज को जानने के लिए उससे जुड़ना पड़ता है। बिना जुड़े किसी भी चीज के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। अपने खम्भे में बिजली के खंभे ना, बिजली के पोल हैं, सबने देखा है, उनमें तार जा रहे हैं, सबने देख रखा है तारों को। क्या आपको तारों में करंट दिखाई देता है? क्या नहीं दिखाई देता है ना।
या तो हम उसको किसी बल्ब से जोड़ेंगे तो प्रकाश के रूप में दिखाई देगा, किसी पंखे से जोड़ेंगे तो हवा के रूप में महसूस होगा, किसी टेलीविजन से जोड़ेंगे तो दृश्य के रूप में दिखाई देगा। और अगर ज्यादा ही जानना हो, ज्यादा ही मानना हो तो फिर पकड़ करके खड़े हो जाओ, 2-4 मस्त क्वालिटी के झटके लगेंगे तो वे